Good afternoon friends, welcome back to my channel Dr. Captain Amitash. So today मैं आज बात करूँगा कि वेट लॉस कैसे करना है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे जो घुटने के प्रॉब्लम है, कमर के प्रॉब्लम है, जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है, फ्लैंक से मतलब हिप रीजन में बहुत सारा फैट भरा हुआ है, तो वो कैसे करना है। हम तो बता देते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, दवा दे देते हैं और बोल देते हैं कि वेट रिड्यूस कर लो, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि पेशेंट क्या गुजर रहा है। सोचना चाहिए, बहुत लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं सोचते, बट सोचना चाहिए कि पेशेंट कैसे करेगा। अब पता रहना चाहिए कि आप अगर जब तक आप पता नहीं करेंगे कि वेट लॉस में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे होता है, आपका बॉडी कैसे फेजेस के थ्रू कैसे जाता है, कैसे वो कैलोरी डिफिसिट का क्या है मीनिंग, आज सब बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक सुनिए, बहुत यूजफुल वीडियो है। तो शुरू करते हैं, वेट लॉस कैसे करते हैं, आपको कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, ये वेट लॉस जो है डायबिटिक लोगों को, हाइपरटेंसिव लोगों को और सेपरेट सब लोगों को मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ। बट जो डायबिटिक है उनको शुगर पूरा कट करना है, और जो वैसे भी शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं मानता हूँ कि शुगर इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, शुगर इज लाइक पॉइजन। सो फर्स्ट थिंग, इफ यू आर यू थिंकिंग ऑफ वेट लॉस, आपको शुगर बंद करना है पूरी तरीके से। अगर आप चाय में ले रहे हो तो उसको पहले एक चमचा ले रहे हो तो आधा करो, फिर उससे भी आधा करो, फिर बंद कर दो। धीरे धीरे से करो, सब चीज़ मुश्किल है। अगर मीठा है, नो मीठा। अगर मीठा है तो भूल जाओ, आपका पेट है वो कम नहीं होगा। आपको देखिए, इतने दिन से तो आप कुछ कर रहे हो, उसका इफेक्ट तो नहीं आया हुआ है। अगर आप उसको चेंज करना है, अपने आप को, बॉडी को चेंज करना है, तो तभी कर पाओगे जब आप एक डिसिप्लिन रखोगे अपने बॉडी के लिए। जो आप कंज्यूम करते हो वो सब अफेक्ट करता है। जो भी आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो वो बंद करो। दैट इज द किलर। जो भी आप तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, कहीं पे भी बाहर जाओ, चिप्स मिलेगी, सब कुछ फैक्ट्री में प्रोसेस्ड है। तो जो फूड है उसका न्यूट्रिएंट्स तो अंदर से गया, वो मतलब आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, सब कुछ प्रोसेस्ड फूड, उसको डीप फ्रोजन में रखा जाता है, उसको प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। इट्स नॉट हेल्थ। आप स्टडीज देख लीजिए, बहुत सारे स्टडीज भी बोलते हैं कि जो भी प्रिजर्वेटिव्स है, जो भी हम जंक खाते हैं, दैट इज वेरी बैड। खास करके वॉट एवर द एरेटेड ड्रिंक्स व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट, दैट्स नॉट गुड। सी, आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या नहीं कंज्यूम कर रहे हो, आपके ऊपर है। इट्स ऑल डिपेंडेंट इन यू, ठीक है ना। तो आप इसी हिसाब से मैं आपको अभी बात करूंगा कि वेट लॉस में कौन कौन से फेजेस होते हैं। 4 फेजेस होते हैं वेट लॉस में, ठीक है। तो वेट लॉस में 4 फेजेस होते हैं। इधर आइए, मैं बताता हूँ, इधर आइए, ठीक है। तो ये रहा आज की बात, मेरा चैनल है, ठीक है, डॉक्टर कैप्टन अमिताश, ठीक है। आज बात करेंगे वेट लॉस, ठीक है। वेट लॉस इसमें फेजेस होते हैं, ठीक है। 4 फेजेस होते हैं। फेज 1 जो कि ग्लाइकोजन डिप्लीशन, मैं समझाऊंगा, एक फेजेस के बारे में मैं बात करूंगा। पहले आप देख लीजिए कि कौन सा फेजेस होता है। फेज 1 में ग्लाइकोजन डिप्लीशन, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो फेज 2 में फैट लॉस, ठीक है, फैट लॉस, इस फेज में फैट लॉस होती है। फेज 3 में क्या होती है, प्लेट्यू अचीव हो जाता है, ये इसके बारे में मैं बात करूंगा। और फेज 4 में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिकवरी होती है, ठीक है। अब वेट लॉस में इसलिए इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, आपको पता रहना चाहिए कि वेट लॉस क्यों हमें करना है, क्यों ओबेसिटी, ओवरवेट चीज़ अच्छी नहीं है। अब मैं तो बोल दिया कि आपका वेट ज़्यादा है, या फिर आप कैसे अपने आप को टेस्ट करोगे, उसके लिए एक पैरामीटर है, बॉडी मास इंडेक्स। तो इधर आइए, तो फिर बॉडी मास इंडेक्स का अगर आप देख पा रहे हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स, अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है, आप आराम से हाइट और वेट को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 टू 24.9 है तो आप नॉर्मल हो, ठीक है, दैट्स गुड। यू हैव टू मेंटेन दैट वेट, ठीक है, वेट आपको मेंटेन करना है। ओवर वेट किसको बोलते हैं, जिनका वेट 25 टू 29 है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल 25 टू 29 है, ठीक है, जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाता करने के लिए कुछ भी। और जो ओबेस है, दिस इज नॉट डन, है ना, मोर देन 30। अगर इफ़ यू आर फॉल इन दिस कैटेगरी, दिस इज वार्निंग साइन फॉर यू, आपको सुधर जाना चाहिए। आप कोई भी उम्र के हो, या फिर 10 to 20, 20 to 30 और
40 प्लस, फॉर 55 प्लस, इवन 60 प्लस। तो अगर ओबेसिटी लंबे समय तक चलता है तो आपका घुटने का दर्द, कमर का दर्द और बहुत सारी बीमारी आती है। आप डायबिटीज़ ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स। इसलिए मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि वाई टू लूज़ वेट, क्यों लूज़ करना है? तो मैं आज बताऊंगा कि क्या क्या होता है, एक एक सिस्टम में कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर बात करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो CNS, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स के लिए जो कोलेस्ट्रॉल है, और वो जो अगर स्टडीज़ बताता है कि इट्स नॉट गुड फॉर नर्व एंडिंग्स, जो जॉइंट्स पे आता है, सिनाप्स में जो है ना शुगर्स, ऑल दिस शुगर इज़ नॉट गुड फॉर न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अगर हार्ट की बात किया करें, पहले आपको पता रहना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से टाइप होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत सारे हैं। आप बस ये फेमस है कि क्योंकि HDL और लीथल, ये जो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाईली डिजरेबल लिपिड और लीथल लिपिड। ठीक है, ये LDL जो है, दिस इज़ बैड। ये आपका जितना कम हुआ है, अब जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल का, तो ये जितना कम रहेगा आपके लिए बढ़िया है। ये भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट विद इन रेंज होना चाहिए। बट HDL शुड बी मोर। ठीक है ना, ये कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर योर हार्ट, सब दिस कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो नीड। तो आपको इस पे ध्यान देना है। अगर जंक खाओगे तो ये बढ़ेगा LDL। अगर हेल्थी डाइट आप अपनाओगे तो ये अच्छा होगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं CNS, हमने बात कर लिया। CVS, हार्ट में ये जो कोलेस्ट्रॉल है हार्ट को भी अफेक्ट करता है, तो हार्ट को अफेक्ट करता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकता है, बहुत सारे डिसीजेस हार्ट का। हाँ, हार्ट अटैक जो बोलते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, लंग्स का अगर देखेंगे तो लंग्स में भी इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, बहुत लोगों को सांस फूल जाती है। ओबेसिटी इज़ अ मेजर कॉज फॉर दिस थिंग। ठीक है ना, और किडनी पे भी असर पड़ता है। ठीक है, और ब्रेन तो मैंने बोल दिया, मैं आऊँगा ब्रेन के बारे में। गैस्ट्रो में लिवर पे असर पड़ता है। जो आपने बहुत सारे अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो पता चलेगा आपका फैटी लिवर है ना, फैटी लिवर भी हो सकता है। फैट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इसको भी समझाऊंगा कि क्यों लिवर अफेक्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपने पूरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की इफेक्ट्स होते हैं जी। आप समझेंगे नहीं तो सीरियस नहीं लेंगे, बट दिस इज़ वेरी बैड, है ना। यू शुड ऑलवेज हैव दिस, नॉट दिस। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फेज 1, जो ग्लाइकोजन डिप्लीशन, जो मैंने फेज 1 का बताया था ना। जब आप वेट लॉस करना शुरू करना चाहते हैं, आप आज ठान लिया कि मैं वेट लॉस करूंगा या करूंगी, या फिर कोई भी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको एक मन में बनाना चाहिए कि मुझे ये बॉडी टाइप अपने आप को अचीव करना है। ठीक है, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं, आप अपने पे फोकस कीजिए। आधी प्रॉब्लम अगर हम अपने पे फोकस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो फेज 1 जो है ग्लाइकोजन डिप्लीशन। जो ग्लाइकोजन डिप्लीशन में क्या होता है मैं बताता हूँ। ग्लाइकोजन बोले तो शुगर, जो स्टार्च, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। बॉडी को सिंपल सा शुगर चाहिए जी, मेटाबॉलिज्म करने के लिए बॉडी को सिंपल शुगर। इसलिए मैं बोल रहा था रिफाइंड शुगर इज वॉट एवर, बट रिफाइंड वॉट एवर इज शुगर इज नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, यू शुड नॉट कंज्यूम यूर शुगर, ये याद कीजिए, शुगर इज बैड फॉर यू। ठीक है, तो ये जो शुगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन, तो 2 जगह पे यूजुअली स्टोर होते हैं। एक तो लिवर में, राइट, एक मसल्स में। ये मसल्स जो भी बॉडी के मसल्स, जो भी स्केलेटल मसल जो बोलते हैं। ठीक है, अब लिवर आप समझिए, लिवर एक कप की तरह है, कप। ठीक है, उसमें आप चाय की कप हो जाए तो उसमें आप वो फिक्स्ड होता है, उसमें आप भरोगे, ठीक है, उतना ही लिवर उतना ही झेल पाएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है। क्योंकि वही तभी, इसलिए ज़्यादा फैट आप अक्यूमुलेट करोगे बॉडी में तो वो लिवर फैलता जाएगा और अपना फंक्शन छोड़ देगा, तो इसलिए बीमारी बढ़ेगी। तो इसलिए शुगर वो जो अक्यूमुलेट होगा वो लिवर में अक्यूमुलेट, वो फिक्स होता है। अगर मान लो ये जो मसल है, मसल में वो बलून की तरह है। अगर जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो हाइपरट्रोफी होती जाएगी। जैसे आप रेगुलरली उसको एक्सरसाइज करोगे तो वो बढ़ता जाएगा, तो एक्सपैंडिंग होती है वो। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैलोरी डिफिसिट करना है। कैलोरी डिफिसिट बोले तो, कैलोरी बोले तो जो हम खाते हैं, जो एनर्जी हमें देता है उसको कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, तो कैलोरी डिफिसिट में क्या करते हैं, हम अपने आप को फास्टिंग करते हैं। बहुत सारे
टाइप से फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर फास्टिंग जो जब आप फास्टिंग करते हो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटिक। अगर आपको डायबिटिक हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आप इतना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, इतना इसमें आपको दवा लेना है और उसी हिसाब से, तो डायबिटिक का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बट जो नॉन डायबिटिक है वो तो कम से कम वो तो फॉलो कर सकते हैं, ये डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ है। कैलोरी डिफिसिट आपको करना बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट स्टेप फॉर वेट लॉस इज कैलोरी डिफिसिट। जब आप कैलोरी डिफिसिट करते हो, जब इंटरमिटेंट फास्ट करते हो, अपने 2 मील्स के बिटवीन 8 to 10 आवर्स मिनिमम गैप देंगे, इट इज़ गुड फॉर यू। वॉट आई पर्सनली फील कि आप दिन में 2 बार भी खाओगे दैट इज सफिशिएंट। सुबह नाश्ता अच्छा होना चाहिए बिकॉज ब्रेकफास्ट मैटर्स लॉट। तो नाश्ता आप जो आपको अच्छा लगे लीजिए, बट हेल्थी लीजिए, मतलब कम ऑयल, कम स्पाइसी, नॉर्मल जो हेल्थी चीज़ है, वॉट एवर यू फील बेटर। इंडियन फूड आर गुड, तो ब्रेड ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ, तो आई डोंट लाइक इट, तो इट्स नॉट गुड ऑल्सो। ठीक है ना, मैंने बोला ना प्रोसेस चीज़ें अच्छी नहीं चीज़ है। जो भी प्रोसेस चीज़ है उसको अवॉइड कीजिए, जो अनप्रोसेस्ड है वो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो नेचुरल चीज़ जो घर में बनता है वो खाइए आप ब्रेकफास्ट के। फिर रात को बिफोर 7 o'clock इफ यू हैव योर डिनर दैट इज आइडियल, बिकॉज आपको कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस होता है नाइट में होता है, राइट। सो बिफोर इफ यू आर ट्राइंग बिफोर इवन 7:30, 8 आई कैन टेल ओके फाइन, दैट इज फाइन। 7 PM इज आइडियल। ठीक है, तो कैलोरी डिफिसिट करने से क्या होता है, आपका फैट बर्न होना शुरू होता है अंदर से। पहले अंदर होगा। बहुत लोग मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। अरे बाबा, वो बॉडी के अंदर भी तो काम करना है ना, बॉडी शुरू हो रहा है। आपके पास इतना ओवरलोड ऑलरेडी है, पेट में है, बहुत जगह में, फ्लैंक्स में है, बहुत सारे मसल्स के अंडर भी, स्किन के अंडर नीट भी है, मसल के पास है, पूरा बॉडी में फैट है। वो कम होने में बहुत टाइम लेता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से कम करो, धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप कम करना है। तो कैलोरी डिफिसिट करने से फर्स्ट जो है, पहले अपना सुधार में आएगा लिवर क्या करेगा, लिवर में ज़्यादा फैट लॉस होगा इस फेज में। फेज 1 जो कैलोरी डिप्लीशन जो बोलते हैं हम, इस फेज में क्या होगा, लिवर जो है उसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा कम होगा। जो मास जो मसल्स में जो फैट है वो कम होगा लिटिल, धीरे धीरे, बट मैक्सिमम लिवर में असर पड़ेगा इस फेज में। ठीक है, तो जो बोल रहा था ना, जो मसल का फैट होता है, तो वो मसल का फैट धीरे धीरे से कम होगा। जब मसल के सराउंडिंग का फैट कम हो जाए ना, तो बॉडी क्या करेगी, अपना डाइवर्शन बदल देगा और सेंट्रल ओबेसिटी के तरफ ध्यान देगा। तो सेंट्रल ओबेसिटी इज द मोस्ट टफ थिंग टू रिड्यूस। सब बोलते हैं मेरा पेट नहीं कम हो रहा है, पेट नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सो मच ऑफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन इन ऑल एस्पेक्ट। आपको एक्टिविटीज करना है, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, आपको कैलोरी डिफिसिट मेंटेन करना है, ये याद रखिए। तो फेज 1 के बारे में हमने बात किया, अब जाते हैं फेज 2 में। और फेज 1 में और एक बात है जो मैं भूल गया आपको बोलना, कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप पानी कम करो, पानी पीना। नहीं, मैं नहीं मानता कि क्योंकि आपके बॉडी में 70% वाटर है, तो वाटर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू योर बॉडी। सो आई डोंट रिकमेंड कि आप वाटर को इनटेक कम मत करना, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन इज नॉट गुड फॉर यू, तो ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, दैट इज द की। ठीक है, नेक्स्ट फेज 2। तो फेज 2 दिस इज अ आइडियल फेज। आपको जितना हो सके इस फेज में आपको रहने की कोशिश करना है। इस फेज का नाम है फैट लॉस। तो आइडियल ये, अगर जब आप इस फेज में रहोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें क्या होता है, ये स्वीट स्पॉट होता है हेल्थी वेट लॉस के लिए। ठीक है, एक तो इस फेज में आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं फैट लॉस फेज में हूँ? आप कर सकते हैं इसको। आपको भूख लगेगी, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलोरी डिफिसिट पे हो, आपको भूख लगेगी तब जब आपको भूख एक्चुअल में लगे। बहुत लोग ना आजकल क्या है ना, वो टाइम देखते हैं खाना खाते हैं, टाइम देखते हैं खाना खाते हैं, नहीं बाबा मुझे खाना है। अरे बाबा, आपके बॉडी को सुन लो, वो क्या बोलने की चाह रहा है। वो बोलेगा आपको कि कब मुझे भूख लग रहा है, तब कहो ना। आप सिंपली आप ले रहे हो, दिस इज अननेसेसरी ईटिंग, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो आपको वो नहीं करना चाहिए। जब भूख लगे तो तभी लेना है। आपको अच्छा एनर्जी फील होगा, अंदर से आपको फील डिफरेंस होगा। जो आप लेजीपन होता था, जो थकावट होता था दिन भर का, वो कम फील होना शुरू होता है। आपको अच्छा नींद आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल सब मोबाइल में घुसे हैं,
वो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है ना, रात को पूरा मोबाइल में रहते हैं, मोबाइल में, तो वो आपको स्क्रीन टाइम कम करना है आपको, ठीक है। तो इस फेज में जो आपको वेट लॉस हो रहा है, आपको पता रहना चाहिए कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, और आपको रेगुलरली अपना वेट देखते रहना चाहिए। और जब आपके BMI अकॉर्डिंग आपका वेट अचीव कर लिया, उस वक्त आपको इस फैट लॉस के थ्रू से आपको नेक्स्ट फेज में जाना चाहिए, ठीक है। बट ये फेज इतना आसान नहीं है जी, ये फेज को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए मैं आज वीडियो में बोल रहा हूँ, वो आसान लग सकता है, क्योंकि हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का एक बॉडी टाइप अलग होता है, क्योंकि कुछ लोग फैट होते हैं, कुछ लोग थिन होते हैं, तो ये जेनेटिक होती है। जो ओबेस है उनको नाराज नहीं होना है कि मैं ओबेस हूँ, नहीं, अपना बॉडी टाइप ऐसा है, आपको समझना चाहिए कि अपना बॉडी टाइप ऐसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, प्लेट्यू। फेज 3 इज प्लेट्यू। तो ये बहुत लोग ना ये इस फेज में आके अटक जाते हैं। बहुत लोग वेट लॉस के लिए, आप भी बहुत बार ट्राई करते हैं कि वेट लॉस मैं कर रहा हूँ, फिर मैं एक फेज में आके, मैं एक वेट पे आके, अब मान के चलो 90 थे, 100 मैंने रिड्यूस करके 80 तक आ गया, फिर 80 में मैं प्लेट्यू पहुंच गया। तो इसके लिए भी रीजन है क्यों होता है बॉडी में। इस स्टेज में क्या होता है, आप इतने दिन कर रहे थे, आप लिटिल कैरिड अवे हो जाते हैं कि यार मैं थोड़ा, तो आपका इस फेज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप जो पहले एक्सरसाइज कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो योर बॉडी विल डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म। क्या हो जाता है ना, मेटाबॉलिज्म जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका बॉडी इज अ मेटाबॉलिज्म, जो आप जो भी कंज्यूम करेंगे वो मेटाबॉलाइज होता है बॉडी में। मेटाबॉलिज्म जैसे मैं कुछ खाया तो उसको लीवर में जाके वो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ATP जो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल में, वो जनरेट होती है। तो ये सब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल में होता है। तो आप जब सेम थिंग खा रहे हो तो आपका बॉडी उसको नॉर्मल चीज़ मान के वो एक तरह के प्लेट्यू फेज में पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके अकाउंट SBI अकाउंट है, ठीक है, आप सैलरी आता है, क्रेडिट होता है, आप शॉप करोगे, कुछ भी जो है सब जो चीज़ है आप ले लेते हो। जब आप बैलेंस देखोगे, एक दिन आप ऐसे ही बैलेंस देखोगे तो लगेगा नहीं, मैं तो बहुत पैसे उड़ा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आपका बॉडी क्या हो जाता है, वो भी वैसा ही है, जैसे तब सब कुछ कट डाउन कर देता है, ठीक है। अपना जो वेट लॉस हो रहा था उसको बंद कर देता है। सेम चीज़ बॉडी भी वैसे ही करती है, क्योंकि बॉडी को डर लगना लग जाता है, अरे बाबा मुझे एनर्जी नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना है। वो पैनिक स्टेज में पहुंच जाता है प्लेट्यू में। प्लेट्यू फेज में बहुत लोग हार मान जाते हैं। प्लेट्यू फेज में हार नहीं मानना है, प्लेट्यू फेज से बाहर आना है और आपको उड़ना है वेट लॉस फेज में। तो मैंने बोला ना, आइडियल फेज फैट लॉस, जो फैट लॉस फेज है ना, वो बहुत आइडियल है, आपको वहां पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, सिम्टम्स कैसे प्लेट्यू फेज में हो। अगर आप फैट लॉस, जो वेट रिड्यूस हो रहा है आपका, स्टैग्नेंट हो जाता है, एक साइन वो है। और जो आप वर्कआउट कर रहे थे, जैसे साइकिलिंग हो जाए या फिर वॉकिंग हो जाए या फिर रनिंग हो जाए, वो एज के हिसाब से आपको करना है। इस एज में आपको ऐसे करना है, क्योंकि आपको अदर पार्ट ऑफ द जॉइंट भी देखना है, घुटने देखना है, कमर देखना है, सर्वाइकल भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अगर इफ़ यू कांट डू एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग कीजिए। अगर आपको साइकिलिंग नहीं हो रहा है तो आप वॉक कीजिए। अगर वॉक भी नहीं हो रहा है तो आप इवन यू कैन बर्न यूर कैलोरी बाय स्टैंडिंग इटसेल्फ। बहुत देखो, आपको कुछ ना करके एक एक्टिविटी करना है, एटलीस्ट 50 मिनट्स एक्टिविटी आपको करना ही है। बहुत सारी स्टडीज बोलते हैं, अगर मान लो एक फैटी पर्सन है और एक लीन पर्सन है, अगर लीन पर्सन जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल कर रहा है और वो कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है पर डे, 50 मिनट्स मिनिमम, 30 to 50 मिनट्स। मान लो ये ओबेस पेशेंट है, वो अपना काम दिन भर रोज 50 मिनट्स ऑफ वो कर रहा है। दिस ओबेस पर्सन विल आउटलिव दिस थिन पर्सन बाय 10 years। आप समझ रहे हो, बाय 10 years यू विल इंक्रीज यूर लॉन्गिविटी, है ना। तो ये आपको इस फेज से बाहर निकलना है। प्लेट्यू फेज थोड़ा डिमोरलाइजिंग है, बट आप डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट फेज है मेटाबॉलिक रिकवरी। ये एडवांस फेज है। तो इसमें क्या होता है,
आपका बॉडी धीरे धीरे से जो आपने कैलोरी डिफिसिट दिया था वो नॉर्मलाइज करता जाता है। तो आपको पता चल गया है कि मुझे इतना कैलोरी लेना है, मेरे बॉडी को इतना ही काफ़ी है, मैं इतना ओवर ईट कर रहा हूँ, आपको रियलाइज होगा इस फेज में। तो अब बॉडी क्या करेगा, धीरे धीरे से जो ग्लाइकोजन डिप्लीशन से था तो वो धीरे धीरे से अपना ग्लाइकोजन को बनाते जाएगा। मतलब यू मे गेन लिटिल बिट ऑफ वेट बट यू शुड बी केयरफुल इन दिस फेज। तो बहुत सारी आपको इस मेटाबॉलिज्म को आप कैसे, अब इतने सब कुछ सुन लिया है तो आप ये भी पूछोगे मुझे कि मेरे मेटाबॉलिज्म को कैसे मैं इंप्रूव करूं। डेफिनेटली यू कैन इंप्रूव बाय ईटिंग गुड फूड। गुड फूड बोले तो हेल्थी फूड मीन्स ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कुछ भी हो जाए, जो ग्रीन हरा भरा जो भी दिखे खाओ आप, बढ़िया है। मशरूम बढ़िया है, पनीर ठीक है, और देखो मैं हर चीज को बैलेंस वे में लेना है। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट जो भी है ना सब खाओ आप। फ्रूट इज वेरी गुड, जो भी फ्रूट्स लेंगे इट्स गुड। इवन बट डायबिटीज के लिए स्पेसिफिक फूड होता है, वो आपको सेपरेट फॉलो करना है फूड। तो ये सब चीजें आपको करना है। तो इस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी के लिए। एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्सिफिकेशन जो बोलते हैं ना, लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ये सब चीजें ना वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑन ए प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो ये बॉडी को आपको डिटॉक्सिफाई करता है। पानी आप कंज्यूम करो, पानी अच्छा पानी आप कंज्यूम करो। पानी आपका फैट को डिसॉल्व करने की ताकत रखता है, बिकॉज इट्स ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। That's why our body is made up of 70% water. That's why I'm telling कि water is a most important thing. ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। अननेसेसरी जंक खाना आज से बंद कर दीजिए, ठीक है। अब मैं एक स्टैंडर्ड बताऊंगा कि एक्टिव 5 फुट फीमेल पेशेंट है, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है। 5 फुट की फीमेल पेशेंट है, वो सेडेंट्री पर, उसको वर्कआउट करके इतना 1180 कैलोरीज विदाउट गेनिंग वेट आपको मेंटेन रखना है। 1180 कैलोरीज उसको फीमेल को बर्न करना है, जो औरत होती है या फिर गर्ल होती है, वॉट एवर। सो दैट एज ग्रुप का मैं एक बेसिक बोल रहा हूँ। अगर 6 फुट टॉल मेल है, मेल पेशेंट है, ठीक है, तो उनको वर्कआउट करना है और उनको रिड्यूस करना है 2400 कैलोरीज टू रिकवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। 2400 फॉर मेल्स एंड 1180 कैलोरीज for females without gaining weight. That is ideal. That should be your motto कि मैं आज इतना कैलोरीज बर्न किया। देखिए हर दिन तो नहीं हो सकता, मैं भी समझ सकता हूँ, फैमिली रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहेगी, बट योर हेल्थ इज प्रियोरिटी। इफ़ यू डोंट गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू योर हेल्थ, इट्स नॉट गोना वर्कआउट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आप थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और फिर ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक लेके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच।